श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 15। और जब कृष्ण भट्ट और चाचा हरिवंश जी मिलते तब भगवत वार्ता को प्रसंग करते। तो प्रसंग में दिन 2-3 बीत जाते, पर वे जानत नाही। और उन दो जनेन को देह अनुसंधान कछु न रहतो। तब ता समय कृष्ण भट्ट की स्त्री श्री ठाकुर जी की सेवा संबंधी कार्य करती। और जब को वैष्णव वहां आवतो तब वे वैष्णव कृष्ण भट्ट तथा चाचा हरिवंश जी को सावधान करते। तब दो जने सावधान हुई के भगवत वार्ता के आवेश में ते उठते। भाव प्रकाश या में यह जतायो जो भगवत वार्ता ऐसो पदार्थ है जाते देह अध्यास हो छूटी जात है, ताते भगवत वार्ता भगवदीय के साथ मिली के नित्य करनी। तो यहाँ भांति सो उन दो जनेन के ऊपर श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न रहते, ताते वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि जब चाचा हरिवंश जी और कृष्ण भट्ट मिलते तब सत्संग में उनको 2 से 3 दिन बीत जाते। उनको अपने देह का भान भी नहीं रहता। तब वहां कोई वैष्णव कृष्ण भट्ट से मिलने आता तो वो उनको सावधान करता। तब वे दोनों भगवत आवेश में से बाहर आते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि भगवत वार्ता का ऐसा ही प्रभाव है, इसलिए भगवत वार्ता भगवदीय वैष्णवों के साथ रोज करनी। और श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट और चाचा हरिवंश जी के ऊपर ऐसे ही बहुत प्रसन्न रहते। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 16। और एक समय उज्जैन में कृष्ण भट्ट के शरीर को कष्ट बहुत भयो। तब तहां वैष्णव दोई चारी कृष्ण भट्ट को देखीवे को आए। 3 वैष्णवन सो कृष्ण भट्ट ने कहो, जो भाई तुम मोको श्री गोकुल ले चलो, मैं श्री गुसाई जी के बालकन के तथा श्रीनाथ जी के दर्शन करूंगो, तब मेरो मन प्रसन्न होएगो। तब कृष्ण भट्ट के बेटा गोकुल भट्ट एक डोली करी ले आए। तामे कृष्ण भट्ट को बैठारी श्री गोकुल को चले। सो उज्जैन ते मजली 4 कृष्ण भट्ट को ले आए। तहां एक लहरज गाम हतो, तहां कृष्ण भट्ट की देह छूटी। तब कृष्ण भट्ट तो लीला में प्राप्त भये। सो गोकुल भट्ट अपने मन में बहुत खेद करन लागे और अपने मन में कहे, जो कृष्ण भट्ट सरीखे वैष्णव को यूं क्यों होई, जो ये श्री गोकुल पहुंचते तो आछो हतो, नातर अपने श्री ठाकुर जी के सन्निधान ही रहते। या प्रकार गोकुल भट्ट पश्चाताप करन लागे। सो दुख बहुत ही भयो। पाछे गोकुल भट्ट कृष्ण भट्ट को संस्कार करी के तहां सो अपने घर उज्जैन को फिरी चले। सो घर आए, पाछे इनकी क्रिया सब गोकुल भट्ट ने आछी भांति करी। भाव प्रकाश और जहा दिन कृष्ण भट्ट की देह छूटी ता दिन श्री गोवर्धन नाथ जी को सिंगार श्री गोकुलनाथ जी करत हते। सो ताही समय कृष्ण भट्ट की देह छूटी तो सिंगार करत समय ही कृष्ण भट्ट दर्शन को आए। सो कृष्ण भट्ट श्रीनाथ जी को दंडवत करी। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कृष्ण भट्ट से पूछी, जो कृष्ण भट्ट तुम कब आए। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी को दंडवत करी, विनती करी, जो महाराज हूँ अभी ही आयो हूँ। तब श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी को श्रृंगार करी आरती दिखाई। पाछे गोपी वल्लभ भोग धरी के रसोई की बीच बाहर आए। तब रामदास जी भीतर या सो श्री गोकुलनाथ जी पूछे, जो रामदास जी कृष्ण भट्ट आए हैं सो कहाँ हैं। तब रामदास जी ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती की, जो महाराज कृष्ण भट्ट को श्रीनाथ जी के मंदिर में जात तो देखे, पर ही मंदिर के बाहर निकसत तो उनको मैं न देखे। तब श्रीनाथ जी के मंदिर से पहुंची के आपू श्री गोकुलनाथ जी भोजन करी उज्जैन गोकुल भट्ट के नाम को पत्र लिखी के अपनो एक घरू एक ब्रजवासी पठायो। ता पत्र में श्री गोकुलनाथ जी ने यह लिखियो, जो अमुक दिन कृष्ण भट्ट या समय श्रीनाथ जी के मंदिर में आए हैं, सो मंदिर में जात तो देखे, पर फेरी वापस दिखे नहीं। सो कहा समाचार है। सो वह पत्र लेके ब्रजवासी उज्जैन में जाई पहुंच्यो। तब ब्रजवासी ने वह पत्र गोकुल भट्ट के घर जाई गोकुल भट्ट के हाथ में दियो। सो पत्र गोकुल भट्ट माथे चढ़ाई दंडवत करी के बाँचे।
तब गोकुल भट्ट अपने मन में बहुत प्रसन्न भये और वह संदेह गोकुल भट्ट को निवृत्त भयो। पाछे वा व्रजवासी को गोकुल भट्ट ने बहुत सम्मान करियो। ता पाछे गोकुल भट्ट श्री गोकुलनाथ जी को वा पत्र को प्रति उत्तर लिखियो। ता पत्र में गोकुल भट्ट ने बहुत विनती लिखी पठाई और कछुक भेंट पठाई। और जा दिन गोकुल भट्ट ने यह पत्र प्रभुन को बाँच्यो, ता दिन बड़ो उत्सव गोकुल भट्ट ने अपने घर करियो और बहुत वैष्णव वहाँ दिन प्रसाद लेवे को अपने घर बुलाए। उन वैष्णवन को बहुत उत्सव करियो। पाछे सगरे वैष्णवन भेंट करी, तब गोकुल भट्ट हु भेंट की हुंडी कराई के बा ब्रजवासी को दे के बा ब्रजवासी हु को गोकुल भट्ट ने आची भांति समाधान कियो। तो कछुक दिन में वह ब्रजवासी ने श्री गोकुल में आई श्री गोकुलनाथ जी को वह पत्र दियो। सो पत्र बाँची के श्री गोकुलनाथ जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे फिरी वह पत्र को प्रति उत्तर श्री गोकुलनाथ जी ने गोकुल भट्ट गोविंद भट्ट के नाम को लिखी पठायो। सो कृष्ण भट्ट के दो ही बेटा गोकुल भट्ट गोविंद भट्ट हैं, सो बड़े भगवदीय हैं। सो गोकुल भट्ट अहरनिश श्री सुबोधनी जी देखते और गोविंद भट्ट श्री आचार्य जी कृत श्री सुबोधनी जी की अहरनिश देखते। और कृष्ण भट्ट की स्त्री भट्टियानी रसोई करती, सो श्री ठाकुर जी की सेवा में अहरनिश मग्न रहती। सो वह ऐसी भगवदीय हती जो श्री ठाकुर जी वासो बहुत सानुभावता जतावते। भाव प्रकाश काहे ते ये भटियानी लीला में महीनंद है, तीन की स्त्री है, वसुधा इनको नाम है। तो इनको श्री ठाकुर जी में बाल भाव है। ताते यहाँ हूँ बाल भाव सो श्री ठाकुर जी की सेवा करती। सो जैसे लौकिक लड़िका खाई खेले और भूख लगे तब रोटी मांगे और प्यास लगे तब पानी मांगे, तैसे ही श्री ठाकुर जी इनते मांगते। ऐसी कृपा श्री ठाकुर जी भटियानी ऊपर करते। सो जहाँ भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु पद्मा रावल के ऊपर कृपा करते, ऐसी कृपा अब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के ऊपर करे। तो वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय है। तो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि एक समय उज्जैन में कृष्ण भट्ट के शरीर में बहुत पीड़ा हुई। तब कुछ वैष्णव उनको देखने आए। उनको कृष्ण भट्ट ने कहा कि तुम लोग मुझे श्री गोकुल ले चलो, वहां मैं श्री गुसाई जी के बालकों के तथा श्रीनाथ जी के दर्शन करूंगा, तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तब कृष्ण भट्ट के बेटे गोकुल भट्ट एक डोली ले आए और उनको श्री गोकुल को ले चले। तो मार्ग में उज्जैन से कुछ दूर गए, वहां लहरज गांव में कृष्ण भट्ट की देह छूटी। तब कृष्ण भट्ट लीला में प्राप्त हुए। तब गोकुल भट्ट अपने मन में बहुत खेद करने लगे और बोले कि कृष्ण भट्ट जैसे वैष्णव के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम या तो श्री गोकुल पहुंचते तो अच्छा होता, या अपने घर श्री ठाकुर जी के सन्निधान में ही रहते। ऐसे उनको बहुत दुख हुआ और वो कृष्ण भट्ट का संस्कार कर अपने घर आए और बाकी सब क्रिया करी। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जब कृष्ण भट्ट की देह छूटी तब श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार श्री गोकुलनाथ जी कर रहे थे। तब कृष्ण भट्ट दर्शन को आए, श्रीनाथ जी को दंडवत किए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा, कृष्ण भट्ट तुम कब आए। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी को दंडवत करी कि कहा कि महाराज अभी आयो हूँ। तब श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी को श्रृंगार की आरसी दिखा के गोपी वल्लभ भोग धर के बाहर आए और रामदास जी भीतरिया से पूछे कि रामदास जी कृष्ण भट्ट आए थे, वो कहाँ हैं। तब रामदास जी ने विनती करी कि महाराज कृष्ण भट्ट को मंदिर में जाते तो देखे, परंतु मंदिर के बाहर निकलते तो हमने नहीं देखे। तब श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा पहुंची के उज्जैन में गोकुल भट्ट को एक पत्र एक ब्रजवासी तत्काल पहुंचायो। वो पत्र में श्री गोकुलनाथ जी ने यह लिखा कि एक दिन कृष्ण भट्ट श्रृंगार समय श्रीनाथ जी के मंदिर में आए, तो मंदिर में जाते तो देखा पर फिर नहीं देखा, तो क्या समाचार है। तब ब्रजवासी पत्र लेके उज्जैन में गोकुल भट्ट के घर गए और गोकुल भट्ट को वह पत्र दिया। तब गोकुल भट्ट ने वह पत्र माथे चढ़ाई के दंडवत करके पढ़े। तब पत्र पढ़ के गोकुल भट्ट बहुत प्रसन्न हुए और गोकुल भट्ट को जो संदेह था वो सब दूर हुआ।
फिर वह ब्रजवासी का गोकुल भट्ट ने बहुत सम्मान किया और श्री गोकुलनाथ जी को वह पत्र का प्रति उत्तर लिखा। और जब यह गोकुल भट्ट ने यह पत्र पढ़ा, उस दिन बड़ा उत्सव अपने घर में किया और सब भेंट सामग्री सब ब्रजवासी को दे के उनका समाधान किया। तब ब्रजवासी ये सब लेके श्री गोकुलनाथ जी के पास आए। तब श्री गोकुलनाथ जी वह पत्र पढ़ के बहुत प्रसन्न हुए और एक और पत्र श्री गोकुलनाथ जी ने गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट को लिखा। तो कृष्ण भट्ट के दो पुत्र थे, गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट, दोनों बड़े भगवदीय थे। और कृष्ण भट्ट की स्त्री का मन श्री ठाकुर जी की सेवा में अहर्निश लगा रहता। वो ऐसी भगवदीय थी कि श्री ठाकुर जी उनसे बात करते, सानुभावना जनावते। ये कृष्ण भट्ट की स्त्री लीला में वसुधा है, इनको श्री ठाकुर जी में बाल भाव है। जैसे कोई लौकिक लड़का भूख लगे तब माँ से मांग के खा पी ले, वैसे ही इनके साथ श्री ठाकुर जी करते। तो ऐसी कृपा श्री ठाकुर जी की इनके ऊपर थी। अब वैष्णवों, यह माला पहरावनी को क्यों करनी, इसका वर्णन किया गया है कि जब कोई ब्रह्म संबंधी जीव लीला में प्रवेश करता है तो ये श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी की कृपा से निश्चय मानना चाहिए कि वो जीव श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में ही गया है। जैसा कि इस वार्ता में उल्लेख मिलता है कि गोकुल भट्ट को श्री गोकुलनाथ जी ने पत्र लिख के कहा कि हमने कृष्ण भट्ट को श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते तो देखे, परंतु बाहर आते नहीं देखा। इसका मतलब ये कि वो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्राप्त हुए हैं। इस बात के विश्वास का उन्होंने बड़ा मनोरथ किया, उत्सव किया। तो इस वार्ता के भाव से हमें समझना चाहिए कि हमें माला पेरावनी का उत्सव क्यों करना चाहिए। बहुत से वैष्णवों का यह प्रश्न होता है कि माला पेरावनी कराने के बाद ही जीव की श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्राप्ति होती है, परंतु श्री आचार्य जी श्री गोसाई की कृपा से उस जीव की श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्राप्ति हो गई है, सद्गति हो गई है। इस विश्वास का यह मनोरथ है माला पेरावनी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।